हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ आर। फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर में जनरल इंजीनियरिंग का जो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट था उससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मापते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसे हम वोल्ट्स में मापते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सीमेंस किसका एसआई इकाई है? जो सीमेंस एसआई होती है चालकता का एसआई इकाई होती है, एसआई यूनिट। सीमेंस चालकता की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है एक इकाई विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? जो ये एक इकाई विद्युत ऊर्जा होती है ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें फ्रेंड्स हमें एक फार्मूला दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा होता है W इजक्वल टू वी इंटू क्यू अथवा V इजक्वल टू W/Q। इम्पॉर्टेंट है ये भी, न्यूमेरिकल में इसका उपयोग पड़ता है ज़्यादातर, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। कार्य बराबर हमारा होता है वोल्ट इंटू आवेश, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। जो फ्रेंड्स हमारा किसी तार की प्रतिरोधकता होती है वो उसके मटेरियल पर निर्भर करती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 100 वोल्ट स्रोत के आर पार 20 ओम का प्रतिरोध लगा है तो उसके द्वारा शक्ति कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 500 वाट की शक्ति हो जाएगी। इसको अब कैसे आई ये आपको मैं नीचे सॉल्व करके पूरा बता रहा हूँ। ये फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है 100 वोल्टेज दिया है, V का मान हमें दे दिया है 100, ये आ गया जैसे यहाँ पे 100। V गिवन है, हमें 100 गिवन है, और ये रेजिस्टेंस हमें दिया गया 20 ओम, R भी यहाँ पे दे दिया गया 20 ओम। तो हमसे फ्रेंड्स पूछा गया इसमें P जो हमसे पूछा गया P, तो P इक्वल टू होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। V स्क्वायर अपान होता है, तो इसी में हमने ये V का मान हमें दिया था 100। जैसे कि इसको मैं इसमें पूरा सॉल्व किया, आपको समझाया बस दे रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये पावर का फार्मूला हो जाता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपान, ये जो फ्रेंड्स हमारा ये पावर का फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। जो यहाँ जैसे हमें यहाँ पे दिया है V का मान 100 दिया है, तो यहाँ पे 100 रखेंगे, जैसे 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100 आ जाएगा। और रजिस्टेंस हमें दिया 20, R है नीचे, तो नीचे कर देंगे 20, यहाँ पे हमने कर दिया 20 आ गया। हमने एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दिया, हमारा यहाँ पर 20 का एक जीरो ये इससे कैंसिल हुआ, तो एक जीरो ये इसका इससे कैंसिल हो गया। फिर ये 2 से हम 10 में भाग देंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। और फिर 5 और हम 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 500 ओम। 500 वाट आएगा, ओम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पावर निकालनी थी। इसका आंसर हो जाएगा ये 500 वाट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक वोल्ट बराबर होता है, जो एक वोल्ट होता है हमारा 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर हो जाता है 1 जूल प्रति 1 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लघु परिपथ के चालकता की गणना करें जिसका परिणाम लघुपथन धारा 500 एम्पियर तथा वोल्टेज 120 वोल्टेज है। तब हमें इसमें चालकता निकालनी है फ्रेंड्स, तो इसको हम हल करेंगे।
हमें वी का मान यहाँ पे दे दिया गया है 120 वोल्टेज दे दिया है। हमारा वी इक्वल टू आ गया जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे वी इक्वल टू 120 वोल्टेज आ गया। एंड धारा का मान दे दिया ये हमें, यहाँ पे धारा का मान दिया ये 500 एम्पियर। यहाँ पे हमने इसको भी मेंशन कर लिया 500 एम्पियर ये आ गया। तब हम ओम के नियम से लगाएंगे क्या, वी इक्वल टू आई आर। हमें चालकता निकालनी है तो हम इसका पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है चालकता। तो हम इस फार्मूले को आर के पदों में लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा यहाँ पे आर इक्वल टू वी अपान आई। फार्मूला यहाँ पे रख दिया हमने। तब हमें वी का मान यहाँ पे दे दिया गया है 120 वोल्ट, हम यहाँ पे रख देंगे 120 वोल्ट यहाँ पे हमने किया। और आई का मान दिया 500 एम्पियर तो यहाँ पे 500 कर दिया हमने। एक जीरो से ये इससे इसको हमने काट दिया, ये जीरो से ये जीरो कट गया और इसको 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा तो इसको 12 को काटेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल से 6 कर दिया, इसको यहाँ पे हमने 6 कर दिया और 50 का हाफ करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू आ गया। तो हमारा जो आर का मान आ गया तो वो हो गई 6/25 आ गया। तो हमें निकालना क्या, चालकता निकालनी है। तो चालकता बराबर होता है 1/r। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसमें चालकता निकालनी थी तो हमारी चालकता आ जाएगी 1/r के वैल्यू में रखेंगे तो 25/6 ये हमारी चालकता हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 25/6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की जो इसमें पूछा है इसकी इकाई क्या होती है एसआई में, तो सीमेंस प्रति मीटर। आंसर हो जाएगा सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। चालकत्व की एसआई इकाई क्या है, तो चालकत्व की जो एसआई इकाई हो जाती है सीमेंस। सीमेंस चालकत्व की एसआई इकाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत ऊर्जा का 1 जूल बराबर होता है तो ये हो जाता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। 1 वाट गुणे 1 सेकेंड 1 जूल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र हो जाता है हमारा ये हो जाता है रो इज इक्वल टू ऐसे हो जाता है फ्रेंड्स, रो इज इक्वल टू RA/L। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA/L। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में वोल्टेज कैसा होता है, जो फ्रेंड्स प्रतिरोध के वोल्टेज समांतर संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध पर एक समान रहता है, यानी वोल्टेज समान रहता है। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में वोल्टेज समान रहता है तथा श्रेणी संयोजन में धारा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं फ्रेंड्स। विद्युत की 1 यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है, तो जो फ्रेंड्स विद्युत की 1 यूनिट होती है ये 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। विद्युत की 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स कूलाम होता है तो क्या होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम को हम एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। आंसर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है फ्रेंड्स ओम मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर।
ओम मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, शक्ति का सूत्र लिखो। तो शक्ति के फ्रेंड्स 3 फार्मूले होते हैं। P इक्वल टू वी इंटू वाई, एक फार्मूला ये यहाँ पे लिख दिया गया है, P इक्वल टू वी इंटू वाई। दूसरा होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, एंड तीसरा होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये इसके शक्ति के 3 फार्मूले होते हैं। हम इनका उपयोग जैसे जहाँ पे वैल्यू दी जाती है वैल्यू के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है। तो फ्रेंड्स जो किसी धातु के तार में करंट बहता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है। इलेक्ट्रॉन ही मेन वजह है करंट की फ्लो होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 2 kg का ओम का मान होता है। जो ये किलोग्राम में दिया है और यहाँ पे केवल ओम में, जो जैसे किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलो बराबर 1000। ये यहाँ पे 2 किलो दे दिया है तो गुणे हम 2 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2000। ऐसे ही यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2000। 1 किलो ओम बराबर होता है 2000 ओम के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो जूल प्रति, जो वोल्टेज होता है ये जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। मैंने इसको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आवृत्ति अनुपातिक है। तो आवृत्ति जो होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की अनुपाती होती है। आवृत्ति इंडक्टिव रिएक्टेंस के अनुपातिक होती इंडक्टिव रिएक्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक दिया गया, इसमें ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 22 में 100 वाट 200 वोल्टेज वाले लैंप का प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 400 ओम। अब ये कैसे आया आपको मैं नीचे सॉल्व करके बताऊंगा। तो हमें फ्रेंड्स इसमें दिया है पावर दिया है एंड वोल्टेज दिया है और हमसे आर पूछा है। तो फ्रेंड्स एक जो मैंने आपको फार्मूला बताया था अभी, पावर के 3 फार्मूले बताए, तो उसमें आप रिलेशन ढूंढिए जिसमें पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन हो। तो उसमें ये रिलेशन थी P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। हमें आर निकालना है, हम आर को वैसे ही रखेंगे, आर को हम इधर ले जाएंगे और पी को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, ये आ जाएगा। इस पे वैल्यू रखेंगे, हमें वोल्टेज दिया 200 वोल्टेज दिया है, तो इसका आ जाएगा फार्मूला, स्क्वायर कर देंगे 200 गुणे 200, एंड हमें इसमें पी पावर दी है 100 वाट, नीचे कर देंगे 100। तो फिर ये हमने इसको ऐसे रखा, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। इसका गुणा कर देंगे, इसमें 2 का गुणा 200 में करेंगे हम, तो 2 दूना 4, इसका आंसर आ जाएगा 400 ओम। ऐसे फ्रेंड्स इसका आंसर आया 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा समीकरण अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्थिति को संतुष्ट करता है। तो जो एक समीकरण होता है फ्रेंड्स ZL इक्वल टू ZS, ये समीकरण मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को, इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ZL इक्वल टू ZS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें हमारा, ये परिपथ के लिए लोड प्रतिरोध का मान ओम में निर्धारित करें जब 80 वोल्ट का स्रोत लोड तक 80 वाट की अधिकतम शक्ति हस्तांतरित है। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 ओम पर। ये कैसे है आपको मैं यहाँ बताऊँगा। जो मैक्सिमम पावर का होता है ये फार्मूला है, यहाँ पे मैंने इसको पहले से पूरा लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पी मैक्स का जो फार्मूला है, पी मैक्स का फार्मूला है। हमें इसमें क्या निकालना है, हमसे पूछा क्या है इसमें, परिपथ के लोड प्रतिरोध का मान ओम में निर्धारित करें। हमें लोड रेजिस्टेंस का निकालना है, हमें RL निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है पी मैक्स इक्वल टू
V²TH अपन 4 इंटू RL, जहाँ RL लोड रेजिस्टेंस है, हम RL को यहाँ लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमें RL निकालना है, तो इससे हम R को इधर ले आएंगे, R हमारा यहाँ RL आ जाएगा, इक्वल टू, इसको ऐसे रखेंगे और P मैक्स नीचे आ जाएगा हमारा 4 के इंटू में। तो हमारा जो V का मान दिया था यहाँ पे वोल्टेज में 80 वोल्ट दिया है, V का स्क्वायर हम 80 गुणे 80 कर दिए यहाँ पे। इसके बाद हमारा 4 है तो 4 कर देंगे, एंड हमें P मैक्स, इसकी भी हमें यहाँ पे लोड 80 वाट दिए है, यहाँ पे 80 रख देंगे। ये हमारा 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, और इस 4 से हम भाग देंगे, 4 दूनी 8, बराबर आ जाएगा इसका आंसर 20 ओम। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नेटवर्क में कई शाखाओं के संयोजन द्वारा बनाए गए बंद मार्ग को कहा जाता है। नेटवर्क में कई शाखाओं के द्वारा बनाए गए बंद मार्ग को लूप कहते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा लूप। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग होता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आदर्श वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध भी 0 होना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा नियम अवैध संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, जो KCL का नियम होता है, किरचॉफ करंट लॉ का नियम अवैध संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम अवैध संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का धारा का नियम हो जाएगा इसका आंसर। किरचॉफ का धारा का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत परिपथ के लिए निष्क्रिय तत्व है। तो विद्युत परिपथ का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये निष्क्रिय तत्व, इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 30, एक आम बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय जोड़ होता है, 0 हो जाता है। किसी भी एक आम बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो योग होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। ये KCL के नियम पर आधारित है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, किरचॉफ का विभवांतर नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो किरचॉफ का ये विभवांतर का नियम होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ वोल्टेज नियम होता है, जो वोल्टेज लॉ, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा समीकरण अधिकतम शक्ति प्रमेय का समीकरण है? तो जैसे कि मैंने इसका फार्मूला बताया था, P मैक्स का इक्वल टू, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, P मैक्स इक्वल टू V²TH/4 RL। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सुपरपोजिशन थ्योरम किस अवधारणा पर आधारित है? जो सुपरपोजिशन थ्योरम होने की अवधारणाएं हैं, 2 अवधारणाएं हैं इसकी। पहली लीनियरिटी एंड दूसरी होमोजेनिटी, ये इसकी 2 अवधारणाएं हैं। इन्हीं पर यह आधारित है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, एक बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ती हैं, उसे क्या कहा जाता है? जहां पर एक बिंदु है जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ती हैं, उसे हम नोड कहते हैं।
जंक्शन या नोड, हम इसे जंक्शन भी बोल सकते हैं और नोड दोनों बोलते हैं, जंक्शन या नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए परिपथ आरेख में 50 ओम प्रतिरोधक से पार होती विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये फिगर आपको दिखाया गया है, क्लियरिटी कर दूँ आपको मैं फिगर। तो हमें इसमें जो ये वाला हमारा 50 ओम वाला पूछा गया था, यानी इसमें जो फ्रेंड्स ये वाला हमारा है, इसमें हमें इसमें धारा का मान पूछा है। तो हम इसे ओम के नियम से जो होता है, हमारा ओम का नियम होता है V इक्वल टू, ओम का नियम हमारा क्या होता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR होता है। तो हमें इसमें हमें इस पर निकालना है। वोल्टेज हमारा दिया है, यहाँ पे हमें 100 दिया है वोल्टेज हमारा कितना दिया है 100, ये वोल्टेज दिया है। और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया है, हमें I निकालना है। तो सिंपल सा है, इसको इधर ले आएंगे, V/R हो जाएगा। मान रख देंगे, वोल्टेज का मान कितना है 100 है, हमने यहाँ पे रख दिया 100 वोल्टेज किया यहाँ पे 100, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है उसको कर दिया 50 से काटा इसको 100 को, आ गया 2, इसका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। आई का मान आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लोड प्रतिरोध के लिए अधिकतम शक्ति का प्रतिशत निर्धारित करते हैं जब RL बराबर 3RTH है। लोड प्रतिरोध के लिए अधिकतम शक्ति का प्रतिशत निर्धारित करते हैं जब RL इक्वल टू 3RTH, जब 50% होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 37, सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए लागू होती है। जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है धारा और वोल्टता दोनों पर लागू होती है। धारा और वोल्टता ये दोनों पर लागू होती है, धारा और वोल्टता दोनों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, वोल्टता स्रोत का आंतरिक विद्युत वाही बल क्या है। वोल्टता स्रोत का आंतरिक विद्युत वाहक बल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक वोल्टता जब लोड की आपूर्ति ना की गई हो। आंसर हो जाएगा आंतरिक वोल्टता जब लोड की आपूर्ति ना की गई हो। इसी के साथ साथ हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिनमें से हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 39, किस परिपथ में प्रत्येक अवयव पर वोल्टता पात समान होता है। समांतर परिपथ में जो श्रेणी का हमारा समांतर परिपथ होता है, इसमें वोल्टेज समान रहता है तथा श्रेणी में धारा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ नियम में उल्लेख है कि एक परिपथ के बंद लूप में विभवांतर का अंगगणितीय योग शून्य होता है। बंद लूप में परिपथ के विभवांतर को जो गणितीय योग होता है शून्य होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज का इस लेक्चर को हम बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आपको कल इसी टाइम पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।